उनके पिताजी के राज में बिहार में चारा घोटाला कौन किया? जो एजेंसियों से गाड़ी उठा लिया गया था, जो अपहरण का डीलिंग होता था सीएम हाउस से, जो खुद अपराध के जनक हों, उनको ऐसा दावा एक भी साक्ष्य दें, एक भी साक्ष्य। भाई निर्वाचन आयोग का काम है, वो घुसपैठिए कोई अगर आके हमारे देश के नागरिक बनना चाहेंगे तो ऐसे लोगों का लोग बता दीजिए कि झारखंड में जो चुनाव हुआ तो झारखंड में तो एनडीए की सरकार नहीं है कि कीचड़ में उतर रहे तो अभी भी मोजा पहने हुए हैं। बिहार के किसान अपने खेत जो महागठबंधन बनाए हैं उस समय लालू जी माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दलितों का नरसंहार होता था, सवर्णों का नरसंहार होता था, तो उस समय कैसा सरकार था, प्रशासन कहाँ सोया रहता था। इतने बड़े बड़े जो नरसंहार हुए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बदलिए और अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई। बोलिए। अब तेजस्वी जी से आप पूछ लीजिए कि उनके पिताजी के राज में बिहार में चारा घोटाला कौन किया? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? उस पर तो कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है। और अपराध की अगर बात करेंगे तो तेजस्वी जी उस समय छोटे होंगे। उनके बहन के शादी में जो एजेंसियों से गाड़ी उठा लिया गया था, जो अपहरण का डीलिंग होता था सीएम हाउस से, जो उनके आज सगे मामा, आप लोगों को मालूम होगा कि ये बात सगे मामा ने सोशल मीडिया पर भी बताया है। तो ऐसे में जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो खुद अपराध के जनक हो, उनको ऐसा दावा करना शोभा नहीं देता। चरवाहा विद्यालय की आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई तो बताइए ना कि उनका तो सोच यही था ना कि बिहार में चरवाहा विद्यालय बने, चरवाहा विद्यालय। अब बताइए, इससे बिहार का नाम खराब हुआ, बिहार के बारे में लोगों का सोच बदला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए के नेतृत्व करके और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बिहार को विकास के पथ पर तेज रफ्तार से लेकर आगे बढ़ने का काम किए हैं, वो बिहार का नया परिदृश्य बन रहा है। और ऐसे में वो फिर से रोड़ा अटकाने के लिए, बिहार को उस गड्ढे में ढकेलने के लिए लोगों में भ्रम है। वोट चोरी की लोग बात कर रहे हैं कि वोट चोरी आप लोग कर रहे हैं एनडीए। अच्छा, वो एक भी साक्ष्य दें, एक भी साक्ष्य। भाई निर्वाचन आयोग का काम है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना। जो मृत व्यक्ति हैं, जिनका पलायन हो गया है, जो किसी रोजगार के लिए कहीं बाहर जाके स्थापित हो गए, वैसे लोगों का समीक्षा करना। अब वो घुसपैठिए कोई अगर आके हमारे देश के नागरिक बनना चाहेंगे तो ऐसे लोगों का लोग आप स्वीकार करेंगे? बिहार या पूरे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी कि ऐसे लोगों का मतदाता सूची में नाम रहे। वो लोग कहते हैं कि इसी पे ना एनडीए सरकार बनी है 2024 लोकसभा चुनाव में। तो अब बता दीजिए कि झारखंड में जो चुनाव हुआ तो झारखंड में तो एनडीए की सरकार नहीं है, तो वहाँ के लिए अलग इलेक्शन कमीशन था। तो आप उनके किसी भी तथ्य में अगर ढूंढेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। उनका जो है कि निर्वाचन आयोग पर अगर वो उंगली उठा रहे हैं, तो क्या निर्वाचन आयोग झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, जिसमें तेजस्वी जी का भी सहभागिता है, तो क्या वहाँ के लिए अलग निर्वाचन आयोग था? एक तस्वीर आप लोग वायरल कर रहे हैं एनडीए की तरफ से कि राहुल गांधी मोजा पहन करके घुसे हुए हैं मखाना। ये तो आप मीडिया के साथ ही उपलब्ध कराए हैं कि आप बताइए कि कीचड़ में उतर रहे हैं तो अभी भी मोजा पहने हुए हैं। बिहार के किसान अपने खेत में जब हल लेकर उतरता है तो मोजा लेकर नहीं उतरता है। तो बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। मंच पे बात बोले कि लाल झंडा वाले यहाँ पर है। भाई डुमरांव में जो यहाँ के विधायक हैं घुमाले के हैं, और बिहार में खास करके मगध और शाहाबाद की जो धरती है, एक समय था जब लालू जी सरकार में थे। आज जो महागठबंधन बनाए हैं उस समय लालू जी माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दलितों का नरसंहार होता था, सवर्णों का नरसंहार होता था, तो उस समय कैसा सरकार था, प्रशासन कहाँ सोया रहता था। इतने बड़े बड़े जो नरसंहार हुए, जिससे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बिहार बदनाम हुआ। तो उस समय का जब आप याद करेंगे, जो उस उम्र के लोग हैं उस दृश्य को याद करेंगे, तो आज भी रूह हिल जाता है, कांप जाता है। और आज भी उन गरीबों का आंसू या उन परिवारों का आंसू आज भी देख के वो दिन याद आता है जंगल राज का। इसलिए पुनः जनता वैसे राज में जाना नहीं चाहती है, वैसे लोगों को मौका देना नहीं चाहती। यहाँ के जो विधायक हैं कहते हैं हम लोग तो गरीबों की बात करते हैं। अब वो गरीबों की बात करते हैं कि हथियारों की बात करते हैं, वो तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। वो गरीबों की बात करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसकी बात करते हैं? दलित पिछड़ों की लोग कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो निर्णय लिए हैं, हमारे एनडीए की सरकार ने जो जो बिहार में निर्णय लिया है,
अगर उनको ज्ञान हो तो एक बार पढ़ के देख ले। साइकिल और पोशाक योजना, क्या ये गरीबों के बच्चों और बच्चियों को फ़ायदा नहीं मिला इसका? जो 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है आज, वो किस परिवार को मिल रहा है? वो गरीबों को नहीं मिल रहा है। आज मुफ्त बिजली 125 यूनिट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने बिहार में देने का काम किया है, वो गरीबों के लिए नहीं है। तो मुंह से बोलना उनका काम है, और अगर ऐसे हम गिनाएंगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा कि एनडीए की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को क्या क्या दिया।